हमारे शरीर में कहीं भी किसी भी तरह का फैट इकट्ठा हो, उस फैट को पिघलाने का काम इस मुद्रा के द्वारा किया जाता है। ये मुद्रा अभी मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं इसके फ़ायदों के बारे में बता दूं, फिर मैं इसकी सावधानियों के बारे में बताऊंगी और आपको बताऊंगी ये मुद्रा लगाना कैसे है। तो इस मुद्रा के द्वारा हम अपने मोटापे को, जो मोटापा जमा होता है फैट के रूप में, मोटापा बढ़ जाता है, उसको पिघला सकते हैं। शरीर में कहीं कहीं गांठें हो जाती हैं, वसा की गांठें, चर्बी की गांठें, तो वो पिघलने लगती हैं इस मुद्रा को करने से। और जो पेट में चर्बी इकट्ठा होने लगती है और शरीर से ज़्यादा पेट निकला हुआ दिखता है, तो उसको भी ये पिघलाना शुरू कर देते हैं जब हम ये मुद्रा लगाते हैं। तो इसको हम इस तरह से जानेंगे कि जैसे हम जब रोज़ रोज़ खाना खाते हैं तो कुछ खाना तो निकल जाते हैं हमारे शरीर से, कुछ खाना हमारे पूरे शरीर में चला जाता है, लेकिन कुछ खाना जो होता है, हमारी जो ये 32 फीट की पाचन नली है, इसके भीतर ही चिपक जाता है, चिपका रहता है और धीरे धीरे वो सूखता जाता है। दूसरे दिन फिर जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि फिर थोड़ा सा खाना निकल जाता है बाहर, पच जाता है कुछ, और कुछ आंतों में और इस पाचन नली में चिपक जाता है। तो रोज़ रोज़ जो खाना चिपक जाता है और चिपकने के बाद सूख जाता है, वो ही एक ढेर के रूप में हमारा पेट निकला हुआ दिखलाता है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे कि किचन की पाइप को ले लीजिए। जब हम कोई बर्तन धोते हैं या कुछ करते हैं तो उसके अंदर जो पाइप से खाना जाता है, जो वेस्टेज जाता है, वो कचरा जाता है, वो कुछ कचरा तो निकल जाता है जब हम सफिशिएंट पानी उसमें डाल देते हैं, और कुछ जो खाना होता है, कचरा होता है, वो पाइप में चिपक जाता है किनारे पे, और दूसरे दिन तक वो सूख जाता है। जब फिर नया उसमें कचरा जाता है तो फिर कुछ चिपक जाता है, सूख जाता है, और कुछ कचरा निकलता है, क्योंकि पानी उतनी मात्रा में नहीं जाता कि उसको पूरा पाइप को साफ कर सके। तो रोज़ रोज़ थोड़ा कचरा उसमें चिपकता जाता है और एक टाइम आता है वो पूरा पाइप ब्लॉक हो जाता है, और फिर उसको हम पाइप से या किसी चीज़ से उसको ऐसे जगह बनाते हैं कि उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल सके। वही हाल हमारी इस पेट का भी है। जब हमारी आहार नली, पाचन नली इसी तरह से ब्लॉक हो जाती है तो हमें बीमारियां घेर लेती हैं, जब तक कि हम उसको पूरी तरह से पिघला के शुद्धिकरण करके बाहर ना निकालें जो आहार नली में, पाचन नली में चिपका हुआ खाना है। जब एक दिन इसी तरह से धीमे 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 खाना सूखते सूखते जो बचा हुआ उसमें चिपक जाता है, सूखते सूखते जब वो पूरी पाइप फुल हो जाती है, भर जाती है, कचरा इकट्ठा हो जाते हैं, तो पूरी तरह से हमारा शरीर बीमारियों से घिर जाता है। तो वो स्थिति ना लाने के लिए पहली बात तो हमें रोज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी ज़रूर पीना चाहिए, सफिशिएंट पानी पीना चाहिए, जिससे हमारी वो नली साफ होती रहे। तो इस तरह से पहला तो ये काम करना है। लेकिन अगर हमारे शरीर में फैट जमा हो चुका है, अब ये बातें करना देर हो चुकी है, अब से जिन लोगों को कह रहे हैं, अगर जो लोग अब से ये इस बात को समझ लें कि पानी पीना हमारे शरीर के शुद्धिकरण के लिए कितना ज़रूरी है, तो अपना पानी शुरू कर दें वो पीना अच्छी तरह से। और इस मुद्रा को करने के बाद, जो ये मुद्रा है, इस मुद्रा को करने के बाद तो आपको पहले तो इसको जिस दिन आप करना स्टार्ट करेंगे, जिस दिन आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, पहले 1 ग्लास पानी इसको करने से पहले पिएंगे, और उसके बाद दिन भर आप रोज़ जितना पानी पीते हैं उससे कम से कम 1 से 1.5 लीटर ज़्यादा पिएंगे जब आप इस मुद्रा की प्रैक्टिस करना जिस दिन से शुरू करेंगे। क्योंकि ये मुद्रा शरीर में गर्मी पैदा करती है, जिससे आपके शरीर में पूरी तरह से गर्मी पैदा हो जाती है, और छोटी छोटी ये घमौरियाँ और भी कोई परेशानियाँ उत्पन्न ना हों इस गर्मी की वजह से। उसलिए आपको पानी का इंटेक बढ़ा देना है। दूसरी बात है, जब हम इस मुद्रा को करते हैं, ये रिंग फिंगर जो है ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो हमारा अंगूठा है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इस रिंग फिंगर को हम अंगूठे के मूल में लगाते हैं तो जो हमारा थायराइड, ये यहाँ पे पॉइंट होता है,
थायराइड ग्लैंड जो होती है स्टिमुलेट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, जिससे हमारी थायराइड का अगर कोई पेशेंट है जो वो उसकी थायराइड ठीक होने लगेगा। तो पहला ये हम मुद्रा करने से हमको ये फ़ायदा होता है कि हमारी थायराइड ठीक होने लगती है। और ये जो जब हम इसको आप देखें ऐसे करके पृथ्वी तत्व के ऊपर हमने क्या कर दिया, अग्नि तत्व को रख दिया, तो अग्नि इस पे हावी हो गई हमारे पृथ्वी तत्व पे। कहते हैं ना हमारा शरीर मिट्टी का शरीर है, तो पृथ्वी मिट्टी की चीज़ मिट्टी में मिल जाना, तो पृथ्वी को हमने अग्नि तत्व से दबा लिया, मतलब अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित कर दी, अग्नि तत्व ज़्यादा हावी हो गई। जब हम इस मुद्रा को करते हैं हमारे शरीर में अग्नि तत्व प्रज्वलित हो जाते हैं और चीज़ों को पचाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी जो पाचन शक्ति है वो बहुत अच्छी हो जाती है। कब्ज निकल जाता है शरीर से, क्योंकि ये जो हमारी आंतों में खाना, हमारी आहार नली में खाना चिपका होता है, उसको ये पिघलाना शुरू कर देते हैं। ये जो हम मुद्रा करते हैं उससे हमारी आंतों में, हमारी नली में जो भी खाना वेस्टेज चिपका होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। ये शरीर में जहाँ कहीं भी फैट होते हैं उसको इसकी गर्मी पिघला देती है, क्योंकि ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने अपनी ऐसा करके अग्नि को प्रज्वलित कर दी। इसको ज़्यादा देर इसलिए नहीं करना है कि जब आपका 1.5 से 2 महीने इस मुद्रा को आप प्रैक्टिस कीजिए, और 1.5 से 2 महीने ही करना पड़ता है, तब आप देखेंगे कि अगर आपका मनचाहा वेट आपको मिल रहा है तो आप इसको छोड़ दें। और अगर लंबे समय तक करना है तो जो आपको मैंने कंडीशन बताई है, पानी इनटेक ज़रूर करना है, आपको पानी पीते रहना है और इस मुद्रा को करें। लेकिन बहुत सारे लोग गर्मियों में जब इस मुद्रा को करेंगे तो इस बात का खास ध्यान देना है कि इस मुद्रा को करने के बाद अगर आपको चक्कर जैसा एहसास होता है या अनईजी फील होते हैं तो आप इस मुद्रा को छोड़ दीजिए। आपको ये मुद्रा नहीं करनी है अगर आपको अनईजी फील होता है। लेकिन जिनको कोई परेशानी नहीं होती है वो इस मुद्रा को करेंगे तो अपना फैट बहुत आसानी से बर्न कर सकेंगे, जला सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं कि उनका मोटापा कम हो सके, उनका फैट बर्न हो सके। तो ये मुद्रा जब आप करेंगे, चाहे आप अनुलोम विलोम कपालभाति करते समय भी कर सकते हैं, आपको 45 मिनट तक ये मुद्रा दिन भर में करनी है। चाहे आप 15-15 मिनट का 3 वो कर लें या 10-10 मिनट का कर लें दिन भर में, तो आपको 45 मिनट करना है, या बहुत कम करेंगे 30 मिनट करना है। चाहे एक साथ कर लें या फिर आप इसको टुकड़ों टुकड़ों में करें। लेकिन आपको जब भी इसको स्टार्ट करना है उससे पहले 1 गिलास पानी पीना है और दिन में कई बार पानी अच्छी तरह से पीते रहना है। तो हमने ये बात बता दी। दूसरी ये बात है कि ठंडियों में ये मुद्रा आपको बहुत ज़्यादा आराम देगी, क्योंकि आपके शरीर में ये गर्मी पैदा करेगी। लेकिन हम पतले होने के लिए ठंडियों तक तो इंतज़ार नहीं कर सकते, इसलिए हम गर्मियों में जब कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ ही हमें ये मुद्रा करनी पड़ेगी। इस मुद्रा का काम क्या है? पहला तो आपके शरीर में सर्दी जुकाम अगर आपको बार बार पकड़ लेता है तो शरीर में गर्मी उत्पन्न होने की वजह से आपके सर्दी जुकाम वाली बीमारी ये बहुत आसानी से ठीक कर देता है। और थायराइड के पेशेंट को बहुत आराम मिलता है इस मुद्रा को करने से। और जो लोग मोटे होते हैं वो तो हमने बता ही दिया है कि ये गांठें भी पिघला देते हैं और पेट की चर्बी तो घटाता ही है। जब कब्ज नहीं रहेगी आपके शरीर में तो सारी बीमारियां भी दूर होने लगेगी। बहुत सारी बीमारियां तो सिर्फ पेट से ही पैदा होती हैं। जब आपका पेट साफ नहीं होता है और कब्ज बना रहता है तो आपको बीमारियां भी घेर लेती हैं। तो जब आपका पेट ये साफ करने लगेगा, जब आपके पेट की सारी चर्बी ये पिघला देगा, तो आपके शरीर से बीमारियां भी दूर होने लगेंगी अपने आप आसानी से। बस आपको ये मुद्रा थोड़ी सावधानी के साथ करना होगा। मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अगर कुछ और भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे इसी तरह की और वीडियोस जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।